हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विथ ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई है। सुबह का खाना आज हम जल्दी बना लिए थे। खाना क्या, वही रोटी और सब्जी दाल बनाई हूँ, चावल अभी नहीं बनाई हूँ। बच्चों के लिए रोटी और भुजिया हो जाएगा। और यहाँ पे नींबू हमारा खराबी हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। मूली का भी अचार भी हमको बनाना है। और यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद तब आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज सुबह हम जल्दी ही जग गए थे, तो सुबह आज 5 बजे ही लाइट कट हो गई थी। तो लाइट कट हो गई तो झाड़ू लगाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से खाने वाला घर में तो हम सुबह में ही झाड़ू लगा ली थी, लेकिन ये आंगन और बाकी का घर रह गया था। तो हम सोचे चलो अब अंधेरे में क्या करेंगे, अंधेरा चारों तरफ रहता है। टॉर्च बार कर, जैसे टॉर्च जलाकर हम खाना का ही काम निपटा लें। हम बोले कि 6 बजे तक खाना बन जाएगा, इसके बाद बच्चों को चाय बनाओगी और कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पे खाना वाना बन गया और झाड़ू भी लग गई और बच्चे उठ भी गए हैं। तो यहाँ पे चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। और लाइट भी आ गई और 6:30 हो रहा है तो लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे टीवी चल रहा है और यहाँ पे बच्चों को मैं बोल रही थी कि ब्रश व्रश कर लो। और इसके बाद हम अब लगा लेते हैं आंगन में झाड़ू। और सारा काम मैं क्यों करती हूँ आप सभी को मैं बता दूँ कि छत पे भी हमको जाना होता है धान झाड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो सुबह जल्दी काम हो जाता है, सुबह जगो तो जल्दी ही काम हो जाता है। तो आज थोड़ा सा हम जल्दी ही जग गए थे। कुछ वीडियो का काम भी करना था तो वो भी हम नहीं कर पाए। अंधेरा हो जाता है ना, तो अंधेरा में दिमागी काम नहीं करता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो चलिए यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ आंगन में झाड़ू। और इस समय हमारा घर और आंगन बिल्कुल ही ख़राब हो गया है और अब हाथ पैर सब कुछ ख़राब हो गया है। जल्दी जल्दी एक काम निपटाने के बाद जैसे मैं फ्री होगी ना, वैसे पहले अपने घर का साफ़ सफाई करूँगी। आप सभी को मैं बता दूँ कि थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पा रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। सुबह 4 बजे तक जगो, इसके बाद सारा दिन कुछ न कुछ करते ही रहो। बच्चों को करो, घर का काम करो, खेत का काम करो, ऐसे करके हो ही जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये भी अपने काम पे चले जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे तक ये चले जाते हैं, 8 बजे तक बच्चे चले जाते हैं। तो इनका भी टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चों का भी टिफ़िन तैयार करना होता है। तो अपने लिए हम कुछ नहीं बनाती हूँ। जो इन लोगों के लिए रोटी बनाती हूँ तो रोटी अपने लिए भी 1-2 ऐसे करके बना लेती हूँ। और ये वाला वीडियो हमारा सोमवार के दिन का है और जाने वाला था बुधवार के दिन, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो बुधवार के दिन ही मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ और ये वीडियो जाएगा बृहस्पतिवार के दिन। तो थोड़ा सा वीडियो इस समय लेट ही जा रहा है, टाइम से नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप सभी लोग माफ़ करिएगा। और इसके बाद आ गए थे छत पे, बच्चे भी अभी है। और यहाँ पे देखिए इन लोगों को मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो बच्चे नहीं है, बच्चे चले गए स्कूल। ये छोटी का तबीयत आप सभी को मैं बताए थे ना कि छोटी का तबीयत सही नहीं है। तो वही छत पे आए थे तो बोल रहे थे कि मम्मी एक काम छोड़ के चलो हमको लेकर सोए, हम लोग अब सोते, काम बाद में करना। तो मैं इसको बोल रही थी कि नहीं तुम जाओ सो जाओ, हम बाद में आएंगे। तो नहीं मानी। तो हम बोले कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको बहलाने के लिए बोले कि तुम वीडियो ही हमारा बनाओ, हमारा भी काम हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा बहल जाएगी। तो यहाँ पे हम धान को ऐसे ही साफ़ करूँगी। लगभग 7 बोरा है तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में करती रहूँगी। और नीचे भी 7 से 8 बोरा नीचे भी है। तो ये जब सूख जाएगा तो उसको भी छत पे चढ़ाना है। तो यहाँ पे चलिए हम धान को साफ़ कर लेती हूँ। तो 2 छत का ही साफ़ की थी, लगभग 10 साढ़े 10 हो गया था। इसके बाद नीचे की चली गई थी नीचे का काम निपटाने के लिए। तो ये लगभग शाम का समय, शाम का क्या 3 बज रहा है, तो 3 बजने वाला, 3 बजने का समय है। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं ना, तो ये काम इन लोगों को करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन लोग करते तो ठीक है, लेकिन इधर से उधर छींटते हैं ना तो डांट पड़ती है हमको और हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब मैं चले आई धान को बटोरने के लिए। तो ऐसे ही गांव में होता है ये सब काम। गांव का लाइफ स्टाइल बहुत ही कठिन होता है और गांव में करोगे तो खाओगे। और मान लो शहर में भी जो जहाँ पे है उसके लिए तो कठिनाई, ऐसे ही ज़िंदगी सभी की भरी होती है।
आज की परिस्थिति में जो भी जहाँ है ना उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है और सभी के लिए काम उतना ही रहता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। लेकिन हाँ, गांव में ये होता है ना कि धूप में काम करो, शहर में होता है कि कंपनी में चल के काम करो, तो काम तो हर ठाई करना ही पड़ता है। और यहाँ पे इन लोगों को खाना था अमरूद, तो अमरूद लाए थे छत पे, तो बोली मम्मी काट कर दे दो, तो हम इन लोगों को काट कर दे रही हूँ। और चलिए यहाँ पे पहले हम धान को इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे धान इकट्ठा कर ली हूँ, इसके बाद इसको मैं टोप रही हूँ, यानी इसको जैसे शीत रात में शीत पड़ेगी ना, तो उसी से हम इसको एक जो अपना पुराना साड़ी पहनती थी ना उतना तो है नहीं जैसे, तो यहाँ पे हम बोले कि चलो यहाँ पे पहले इसको टोपवा दो, यानी इसको रात में शीत नहीं पड़ेगा, नहीं तो सूखा सूखा है हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। और बच्चों का यही काम है, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ चले जाते, खेत में रहती हूँ तो खेत में चले जाते। और यहाँ पे धान दरा रहा था, जैसे धान का चावल बन रहा था, तो हम इन लोगों से बोल रही थी कि जाओ ट्रैक्टर वाला का नंबर लेके आओ कि पापा को दे देंगे तो हम लोग का भी सूख जाएगा, तो हम लोग भी इसी को बनाकर डरा लेंगे। तो बच्चे नहीं जा रहे थे, बोले कि नहीं रहने दो, आप जैसे इन लोगों का बड़े पापा का लड़के ना तो उनसे आप ले लेना। हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर जितना खाली बोरा था उससे हम धान तोप देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी दिनों के गेहूँ छत पे ही था और आटा भी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ, गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ। इधर धान भी तोपा हुआ है और गेहूँ को भी साफ़ कर लेती हूँ। आटा एकदम ही ख़त्म हो गया है और इस समय हमारे यहाँ ज़्यादातर रोटी ही बन रही है दोनों टाइम, चावल बहुत ही कम बन रहा है। और हमारा भी तबीयत सही नहीं चल रहा है, बच्चों का भी नहीं चल रहा है और सर्दी का मौसम भी है, इसी वजह से ज़्यादा रोटी बना रही हूँ। कभी कभार चावल बना लेती हूँ और गेहूं को साफ करने में भी समय लगता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी धान को इकट्ठा करके अब गेहूं बनाने बैठ गई हूँ, तो इसमें भी 1 से 1.5 घंटा समय लग जाएगा। 20 से 25 किलो गेहूं है, इतना तो बना दूंगी तो लगभग जनवरी का फरवरी आने वाला हो जाएगा। 15 से 20 जनवरी तक ये हमारा आटा चलेगा। और खेत का है ना, तो खेत का गेहूं हो चावल हो कुछ भी हो साफ़ करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा ही लगता है, लेकिन हाँ जो शुद्ध होता है ना उसका स्वाद भी अलग होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ना साड़ी के पल्लू में आप सभी को दिख रहा होगा कि हम बीन्स बांधे हुए हैं और बीन्स को हमको खेत में बोना है। कितना है? लगभग 6 है, 3 जैसे इसमें से 3 पौधा होगा, तो ऐसे ही बांध के ले ली हूँ, किसी ने दे दिया तो इसी साड़ी के पल्लू में ही बांध ली हूँ। और आज बता दूँ ना, आज बुधवार है ना, तो आज ये कल का कपड़ा तो हम नहीं धोए थे, आज ही मैं धोई हूँ। तो आज भी जैसे साड़ी सर्फ में इस बीज को पल्लू में बंधे हुए ही मैं भिगो दी थी। और इसके बाद छत से आने के बाद थोड़ा सा चले गए थे खेत में। खेत से आने के बाद यहाँ पे आप सभी को मैं दिखाए थे ना कि बाजार का थोड़ा सा सामान नहीं था, तो वही सब हम थोड़ा थोड़ा मंगाई हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों को कुछ खाना था, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ भेज पुलाव। तो जब घर में कोई सब्जी रहता है ना हरा वाला, और इस समय इसमें कोई भी सब्जी डाल कर बना लो, बीन्स हो गया, गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, सब कुछ घर पे रखा हुआ था, तो हम बोले चलो बना भी देते हैं। और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है, और सबसे अच्छा हमको भी लगता है। इनको एक पता नहीं क्यों इनको ही ये सब पसंद नहीं है। मेथी का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया, भेज पुलाव हो गया, इनको पसंद नहीं आती है, लेकिन हम लोग को काफ़ी पसंद आता है। बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, तो हम बोले चलो बना देते हैं। तो इधर मैं रख दी हूँ थोड़ा सा सब्जी बना कर रख दूँगी, इनके लिए रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मैं बना ली थी, बच्चों का भूख लगा था, तो हम बोले चलो बना देते हैं कि रहेगा, अगर इन लोग का खाना होगा तो शाम को भी खा लेंगे। और इनके लिए सब्जी बना दूँगी, अब जब आएंगे शाम के समय जब खाना होगा तो इनके लिए रोटी बना दूँगी। तो ऐसे करके कुछ न कुछ बच्चियों को मैं हेल्थी बनाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता है, साथ में हम भी परेशान रहती हूँ। तो यहाँ पे चावल नहीं खाना था, तो हम बोले चलो आज यही बना देते, यही खा लेंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे ही मैं फ्री होगी सब कामों से ना, वैसे ही आप सभी को अच्छे अच्छे ब्लॉग में बनाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना ये होता है ना कि हम तो कहीं जाना आना नहीं होता है,
इसी वजह से थोड़ा सा हमको भी दिक्कत होने लगती है। बाहर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। घर का काम करती हूँ, घर में रहती हूँ तो घर का ही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कई हमारे दोस्त बोलते हैं कि सिर्फ एक ही जैसे वीडियो बनाते हो, तो आप ही लोग बताओ कि हम कहाँ से जाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। जो हम अब हमारी लाइफ स्टाइल है, जैसे हम अपने गाँव के जीवन जीते हैं वही आप सभी के साथ में शेयर कर देती हूँ। और यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद भी आता होगा। तो यहाँ पे सब सब्जी को मैं भून ली थी और इसमें चावल डाल दी हूँ। ये वाला पुराना चावल है और ऐसे बनाओ ना तो पुराना चावल का ही ये पुलाव अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमको जितना पानी चाहिए था उतना हम मैं पानी डाल देती हूँ और ऊपर से धनिया डाल दूंगी और इसको मैं टोप के 10 से 5 मिनट, बस इतना ही समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी आकर खा लीजिए, कितना खिला खिला हुआ है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।